इन वर्ब्स और एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें और सुने। ईट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे इन्फिनिटिव भी कहते हैं। इन्फिनिट मीन्स जिसको नापा ना जा सके, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई ईट फूड, अब ये प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। इसका मतलब है मैं खाना खाता हूं, ये P1 टेंस है, तो ये ईट प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। अगर मैं कहूं आई डिडंट ईट फूड यस्टरडे, अब इसका मतलब है मैंने कल खाना नहीं खाया था। अब यहां अगेन देखिए, ईट जो है फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन ये पास्ट टेंस को दिखाता है। अगर मैं कहूं आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, अगेन ईट V1 का यूज हुआ है और ये फ्यूचर टेंस है। तो आपने देखा जो V1 होता है ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, इसे पास्ट टेंस कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हमेशा पास्ट टेंस में ही किया जाता है। जैसे मैं कहूं आई एट फूड, तो मैंने खाना खाया, ये पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है V3, इसका V3 है ईटन, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यह भी एक तरह का पास्ट टेंस ही होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन फूड, तो मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूं। इसको मैं डिटेल में टेंसेस के वीडियो में सिखाऊंगा। ईट का फोर्थ फॉर्म ईट्स है। जब हम किसी भी V1 में S, ES या IES लगा देते हैं तो V4 बन जाता है। इसे प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है, वो भी ही, शी, इट, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी, नो वन और किसी एक सिंगुलर नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहूं राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, राम यहां एक नाम है इसलिए हमने यहां पर V4 का इस्तेमाल किया है। ईट का फिफ्थ फॉर्म ईटिंग है, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है, तो ईटिंग यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज हुआ है। V5 का यूज P5, PT5, F5, P6, PT6 और F6 में होता है, जो कि आप टेंस के वीडियो में सीखेंगे। उसी तरह हैव को लें, हैव फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं कहूं आई हैव डिनर, तो मैं डिनर करता हूं, ये P1 टेंस को दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। अगर मैं कहूं आई हैड डिनर, तो मैंने डिनर किया, दोबारा यहां ये एक्शन को दिखा रहा है। आई विल हैव डिनर, मैं डिनर करूंगा, यहां भी ये फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है। बट अगर मैं कहूं आई हैव टाइम, तो मेरे पास समय है, ये पोजीशन को दिखा रहा है। आई हैड टाइम, तो ये पास्ट पोजीशन को दिखा रहा है, मेरे पास समय था। आई विल हैव टाइम, ये फ्यूचर पोजीशन को दिखा रहा है, मेरे पास समय होगा। तो आपने देखा वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेंस का मेन प्लेयर वर्ब होता है, इसलिए टेंस सीखने से पहले हमें वर्ब की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। Hi there, I'm Rajesh Jha and you are learning Standard English at C for English। इस वीडियो में हम रोज इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ब्स को डिटेल्स में सीखेंगे। हर वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, बट कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 4 फॉर्म्स होते हैं। मैं इस वीडियो में सबसे पहले वर्ब और उसकी हिंदी मीनिंग बोलूंगा, फिर उसके सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बोलूंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, सुने और सीखें, क्योंकि आने वाले टेंसेस के वीडियो में हम इन्हीं वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। डू मीन्स करना, डिड, डन, डज, डूइंग। हैव मीन्स संपत्ति का होना या करना, हैड, हैड, हैज, हैविंग। बी मीन्स होना, was were, been, am is are, being। रीड पढ़ना, read, read, reads, reading। इसके तीनों फॉर्म लिखे तो सेम जाते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड पढ़ते हैं, सेकेंड फॉर्म को रेड और थर्ड फॉर्म को रेड। राइट लिखना, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग। लिसन सुनना,
listened, listened, listens, listening. Understand, समझना, understood, understood, understands. और इसका फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है। अमेरिकन लोग इसको यूज़ करते हैं पर ब्रिटिश इंग्लिश में इसका फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है। उसकी जगह हम गेटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गेटिंग, मैं समझ रहा हूँ, ना कि आई एम अंडरस्टैंडिंग। ये गलत है, नॉन स्टैंडर्ड है। स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग। प्रे, प्रार्थना करना, प्रेड, प्रेड, प्रेज, प्रेइंग। वर्शिप, पूजा करना, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, वर्शिप्स, वर्शिपिंग। सिट, बैठना, सैट, सैट, सिट्स, सिटिंग। लाई, झूठ बोलना, लाइड, लाइड, लाइज, लाइंग। और ये दूसरा लाई है, स्पेलिंग सेम है, इसका मतलब होता है लेटना। लाई, लेई, लेइन, लाइज, लाइंग। ड्रिंक, पीना, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग। लर्न, सीखना, लर्नट, लर्नट, लर्न्स, लर्निंग। अमेरिकन इंग्लिश में लर्नट की जगह सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का यूज होता है। कुक, खाना बनाना, कुक्ड, कुक्ड, कुक्स, कुकिंग। गिव, देना, गेव, गिवन, गिव्स, गिविंग। टेक, लेना, टुक, टेकन, टेक्स, टेकिंग। से, कहना, सेड, सेड, सेज, सेइंग। टेल, बताना, टोल्ड, टोल्ड, टेल्स, टेलिंग। मेक, बनाना, मेड, मेड, मेक्स, मेकिंग। गेट, पाना और समझना, गॉट, गॉट, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं गॉटन। गेट्स, गेटिंग। लेट, इजाजत देना, लेट, लेट, लेट्स, लेटिंग। इसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। मेक, गेट, लेट कॉजेटिव वर्ब्स भी कहलाते हैं, जिनके बहुत सारे यूसेज होते हैं। वेट, इंतजार करना, वेटेड, वेटेड, वेट्स, वेटिंग। टीच, पढ़ाना, टॉट, टॉट, टीचेस, टीचिंग। वर्क, काम करना, वर्कड, वर्कड, वर्क्स, वर्किंग। फीड, खिलाना, फेड, फेड, फीड्स, फीडिंग। लाफ, हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड, laughs, laughing. Cry, रोना, cried, cried, cries, crying. Go, जाना, went, gone, goes, going. Come, आना, came, come, comes, coming. Wake up, जागना, woke up, woken up, wakes up. Not used in progressive tense. इसका फिफ्थ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन सभी वर्ब्स को आप अच्छी तरह लर्न कर लें, क्योंकि आने वाले टेंसेस के वीडियो में जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगा तो आपको इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दोज वीडियोज़।